हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा 2023 एडिशन का स्टैंडर्ड मैप निकाला गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज का अक्साई चीन को चाइना के मैप में दर्शाया गया। ये जो नया मैप रिलीज किया गया है, ये चाइना का नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक के दौरान जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं ये नए मैप को लेकर चाइना का किस तरह का क्लेम है, इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच कौन कौन से पॉइंट ऑफ कैनोटेशन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में, चाइना और इंडिया के द्वारा कौन कौन से कदम लिए गए हैं। ये चाइना जो न्यू मैप जारी किया है, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और चाइना का टेरिटोरियल और रीजनल असर्टिवनेस को टैकल करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है, बताना है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड, ईस्टर्न अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीकिंग पॉइंट्स का बात करें तो आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज लेह लद्दाख का, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का एरिया को। इसमें मैकमोहन लैंड वो लैंड है जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से सेपरेट करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं चाइना के द्वारा इस न्यू मैप में कौन कौन से एरिया को क्लेम किए गए हैं। तो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है और अक्साई चीन का रीजन है, चाइना के टेरिटोरियल क्लेम में देखने को मिलता है। और ये क्लेम दोनों देशों के बीच बहुत ही लंबे समय से झगड़ा का कारण बना हुआ है। यदि चाइना का मेरीटाइम बाउंड्री का बात करें तो 9 डैश लाइन जो चाइना का मेरीटाइम बाउंड्री है, उसमें 9 डैश लाइन के थ्रू इंटायर साउथ चाइना सी चाइना का हिस्सा बताया गया है। और इस नए मैप में 10th डैश लाइन को भी दर्शाया गया है, जिसमें कि जो ताइवान आइलैंड है, पूरा का पूरा ताइवान को बीजिंग का पार्ट बताया गया। और चाइना के द्वारा जो न्यू मैप रिलीज हुआ है, उसमें बहुत सारे प्लेसेस का नाम को बदला गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारे प्लेसेस का नाम चेंज किया गया है और इसके कैपिटल का नाम भी चेंज कर दिया है। और इस बार चाइना फिजिकल मैपिंग के बजाय फिजिकल मैपिंग के साथ साथ डिजिटल मैपिंग में भी उस न्यू मैप को रिलीज किया गया, जो कि चाइना के वेरियस एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाएगा। उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल्स में भी ये चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच कौन कौन से पॉइंट ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना हुआ है। अगर इंडिया चाइना के बॉर्डर शेयरिंग का बात करें तो 3488 किलोमीटर बॉर्डर दोनों देशों के बीच देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट का बात करें तो अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अक्साई चीन का बात करें तो जो चाइना के द्वारा अक्साई चीन है, उसको जिंगजियांग रीजन का पार्ट बताया गया। वहीं इंडिया इस अक्साई चीन को यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख का पार्ट बताया गया। इस रीजन के अपने स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्साई चीन से ही पास होकर के थ्रू पीओके ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है और चाइना के पोटेंशियल मिलिट्री रूट को इंक्रीज करता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो चाइना के द्वारा इंटायर अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया जाता है और इसको चाइना साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इसको इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है एज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और इंडिया के द्वारा बताया जाता है ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री का डिमार्केशन है, वो क्लियर नहीं है, जिसके कारण से डिस्प्यूट्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। दोनों देशों के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है, उसको भी दोनों में से कोई देश एग्री नहीं करता अलॉन्ग विद सर्टेन स्ट्रेच। अगर एलएसी का एग्जिस्टेंस का बात करें तो 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच वार चला था, उस समय एलएसी का डिमार्केशन किया गया था और इसमें इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया था। वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख, मिडिल सेक्टर जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मिलिट्री स्टैंड ऑफ का बात करें तो 1962 में साइनो इंडियन वार देखने को मिला था
इस बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण 1962 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ और क्लैशेस देखने को मिले। उसके बाद दोनों कंट्री के द्वारा इस टेंशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए गए विथ वेरियस एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल, जिसका एम बॉर्डर एरिया में पीस को मेंटेन करके रखा। लेकिन ये जो 2020 में अभी गलवान वैली क्लैश लद्दाख एरिया में देखने को मिला है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया को चाइना के द्वारा विलेज बनाया जा रहा है। उसके बाद दोनों देशों के बीच 2013 से लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बढ़ता हुआ देखा गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच क्या क्या किया गया बॉर्डर सेटलमेंट को लेकर। तो फर्स्ट है सिमला एग्रीमेंट, जो कि 1914 में देखने को मिला। इसमें तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लियरली बाउंड्री का डिमार्केशन देखने को मिला। ये कन्वेंशन शिमला के 1914 में देखने को मिला, जिसमें कि तीनों रिप्रेजेंटेटिव, उस समय तिब्बत ऑटोनोमस पार्ट हुआ करता था, तो तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया। और इस डिस्कशन के बाद ब्रिटिश इंडिया और चाइना के द्वारा, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के द्वारा तो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स थे वो इस शिमला एग्रीमेंट को साइन नहीं किए। और प्रेजेंटली इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन चाइना शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानता है, उसको रिजेक्ट करता है। तो शिमला एग्रीमेंट और मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद 1954 में पंसिल एग्रीमेंट किया गया। पंसिल के डॉक्ट्राइन को तैयार किया गया, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि चाइना और इंडिया दोनों देश के द्वारा एक दूसरे के कंट्री का सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट एग्रीमेंट का बात करें तो एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इसको 1993 में साइन किया गया था, जिसको एक रिनाउंसिएशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स भी कहा गया। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज करने का काम किया और नेगोशिएशंस के थ्रू बॉर्डर को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया। फोर्थ एग्रीमेंट का बात करें तो द एग्रीमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कि 1996 में साइन किया गया, जो कि नॉन एग्रेशन के प्लेज को शो करता है। इसमें कहा गया यदि दोनों में से कोई देश सैनिकों का लार्ज ट्रूप भेजना चाहता है तो उसको भेजने से पहले नोटिफाई करना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें दोनों देशों के मैप को एक्सचेंज करके उस एग्रीमेंट को रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। फिफ्थ है बॉर्डर डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको कि 2013 में दिप्सांग वैली इंसिडेंट्स के दौरान साइन किया गया था। चाइना का ये जो न्यू मैप है, इसके कौन कौन से इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है टेरिटोरियल असर्शंस। चाइना डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को अपने ऑफिशियल मैप में दिखाकर टेरिटोरियल असर्शन करने का कोशिश कर रहा है। चाइना के द्वारा टेरिटोरियल क्लेम को रीइंफोर्स किया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया का सोवरेनिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक्साई चीन के भी सोवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है बाय एस्केलेटिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन है वो इस न्यू मैप से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडिया के द्वारा चाइना के इस टेरिटोरियल क्लेम को कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट किया गया है। लगातार इंडिया के द्वारा चाइना को बताया गया कि इसमें सुधार करें। इसके इम्प्लीकेशंस दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन में भी देखने को मिलता है। इससे जो इंडिया चाइना का रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, जिससे वेरियस एरिया ऑफ कोऑपरेशन अफेक्ट होंगे, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पीपल टू पीपल एक्सचेंज में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ है रीजनल बैलेंस। जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इम्प्लीकेशंस है, बॉर्डर एरिया के रीजन में पावर इम्बैलेंस देखने को मिला, उसको बैलेंस करने के इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट दूसरे देशों के साथ हो सकता है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया को चाइना के टेरिटोरियल और रीजनल असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टॉक के थ्रू मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का टॉक और वर्किंग मैकेनिज्म के कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन से जो इंडिया चाइना का बॉर्डर अफेयर्स है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसमें पीसफुल रिजोल्यूशन की ओर जोर देना चाहिए और दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उसको मानना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच पीस और ट्रैंक्विलिटी कायम हो सके अलॉन्ग द बॉर्डर।
सेकेंड है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप और कम्युनिकेशन नेटवर्क को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ताकि इससे मोबिलिटी और जो इंडियन फोर्सेस का कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ सके। और इसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स हब्स और फॉरवर्ड बेसेस को भी डेवलप करना चाहिए, ताकि मिलिट्री ट्रूप्स का आसानी से डिप्लॉयमेंट किया जा सके और बॉर्डर रीजन में सप्लाईज को कंटिन्यू किया जा सके। थर्ड है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए। जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विथ एडवांस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटी, ताकि बॉर्डर एरिया को इफेक्टिवली मॉनिटर किया जा सके और बॉर्डर एरिया में किसी भी तरह का इंसिडेंट्स होता है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए और रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के सिचुएशन का सामना कर सके। फोर्थ है रीजनल और ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसका कि चाइना के साथ भी सिमिलर कंसर्न है टेरिटोरियल या मैरीटाइम डिस्प्यूट को लेकर। चाइना पर एक दबाव बन सकेगा और रीजनल और ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ कोलैबोरेट करके इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और जो रीजनल चैलेंजेस देखने को मिलता है उसको थ्रू कोऑर्डिनेशन चाइना को रिस्पॉन्स करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप की बात करें तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड मेजर्स। इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, चाइना पे जो हमारा डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो सके और इकोनॉमिक रिसिलियंस है वो इन्हेंस हो सके। ट्रेड एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप दूसरे कंट्रीज के साथ और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि चाइना का अल्टरनेटिव मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सिक्स्थ है बॉर्डर डिस्प्यूट के इश्यूज को इंटरनेशनल फोरम में रेज करना चाहिए, ताकि इसका पीसफुल रिजोल्यूशन किया जा सके बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। इसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपहोल्ड करना और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को इंश्योर करना, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट के साथ इंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडिया का जो प्रेजेंट केस है बॉर्डर इश्यूज को लेकर उसको रिजॉल्व किया जा सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये जो चाइना के द्वारा 2000 एडिशन का स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया गया है, जिसमें कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को उसके द्वारा टेरिटोरियल क्लेम किया गया है। इस मूव से चाइना का कंसिस्टेंट असर्टिव अप्रोच इट्स बॉर्डर एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स लीडरशिप। यह मैप रिफ्लेक्ट करता है चाइना के ऑनगोइंग एफर्ट्स को to bolster its territorial claim and geopolitical influence in the region। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो नुब्रा वैली के नॉर्थ में सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।